अगर किया है कोई गोल आपने सेट अपने लिए, तो उसको अचीव करने के लिए तीन ऐसे नुकात हैं जो अगर आप याद रखें, याद कर लें, कहीं नोट कर लें और गाहे बगाहे इन्हें देखते रहें, तो डेफिनेटली आपका गोल अचीव करना आपके लिए आसान हो सकता है। और ये भले का काम आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके जानने वालों में किसी ने आपको बताया है, दोस्तों में से किसी ने बताया कि उसका कोई गोल है जिसको उसने सेट किया, अचीव करना चाहता है, तो ये बातें उससे शेयर करके आप उसकी डेफिनेटली मदद करेंगे। पहला जो इसमें नुक्ता है वो ये है कि हम कई दफा अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे होते। हम अपने अपनी शख्सियत को, अपनी जात को उतना ज्यादा काबिल इज्जत नहीं समझते। रिस्पेक्ट का वो लेवल हमारे अपने लिए वो नहीं होता जिसे हम डिजर्व करते हैं, और जिस रिस्पेक्ट को हासिल करने के बाद हम एक नई एनर्जी से रोशनास हो सकते हैं। क्योंकि देखें, हम अपनी इज्जत करके ही, अपने आप को काबिल इज्जत समझ कर ही अपने आप को किसी कामयाबी का मुस्तहिक भी समझते हैं। चुनाचे सबसे पहले अपनी नजरों में अपनी इज्जत के इजाफा के लिए कुछ करना होगा, और वो क्या है? हम अपने दिन के आगाज पर उस दिन को कुछ नए सपनों से, नए ख्वाबों से रूशनास करें। हम उस दिन को कुछ ऐसे आगाज करें कि जैसे हम अपनी जिंदगी के इन सपनों को जो पहले कभी नहीं देखे, आज ना सिर्फ देखेंगे बल्कि उन सपनों को अचीव करने के लिए, सच बनाने के लिए आज के दिन का एक एक मिनट कोशिश करेंगे, बेहतरीन जज्बे के साथ, बेहतरीन समझदारी के साथ। जब हम अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालते हैं ना, तो हमारे अंदर थोड़ा सा डिस्कंफर्ट तो पैदा होता है, लेकिन ये निशानी है आपके आगे बढ़ने की। अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए अपनी नजरों में आपको किसी नई स्किल का सीखना, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना भी हेल्प दे सकता है। किसी नई स्किल, जैसे किसी नई लैंग्वेज का सीखना, किसी नई एप्लीकेशन का सीखना, नए सॉफ्टवेयर की अपडेट आई है तो उसको एक्सप्लोर करना। कंपटीशन में किसी राइटिंग कंपटीशन में भी आप हिस्सा ले सकते हैं, या आप किसी कोई तहरीर लिख सकते हैं। अपनी साबका कारकर्दगी से भी अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, कुछ लिख कर, कुछ बोल कर, कुछ तैयार करके। इससे भी जब आप थोड़ा सा डिस्कंफर्ट से गुजरेंगे, तो आप दरअसल कंफर्ट जोन को शेक करेंगे, और यहां से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और अपनी नजरों में, चूंकि आप एक कामयाबी हासिल कर रहे होंगे, तो आपको अपनी नजरों में अपनी बढ़ती हुई इज्जत भी डेफिनेटली बहुत जबरदस्त एतमाद देगी। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि अपने आप को जब कमजोर पड़ने लगे, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगे, जब सुस्ती आन ले, तो उस मौके पे अपने आप को डील कैसे करना है, इसका एक बड़ा आसान सा हल है। और ये हल आपको जिंदगी के किसी भी मैदान में, किसी भी तरह की जर्नी में आपको बहुत मददगार रहता है। खुद मैंने अपनी जिंदगी में इसका बहुत फायदा उठाया है। ये है सेल्फ टॉक ऑडिट। सेल्फ टॉक ऑडिट उसे कहते हैं जब आप अपना मुहासबा खुद करते हैं, और अपने साथ जो हम मकालमा कर रहे होते हैं उसको हम दरअसल जाकर समझते हैं, उस पर गौर करते हैं और उसका ऑडिट करते हैं। अच्छा, इस ऑडिट करने का तरीकाकार ये है कि आपके पास जो फोन है, सेल है, इसके अंदर वॉइस रिकॉर्डर की ऑप्शन होती है हर फोन के अंदर। जब आप कमजोर पड़ने लगें, जब आपको सुस्ती महसूस हो, जब आप थकने लगें, उस वक्त जो आपके अंदर बहाने बन रहे होते हैं, जो रुकावटें आपको नजर आ रही होती हैं, दरअसल जब वो बहाने बनते हैं तो हमें लगता है कि ये रीजंस हैं, यानी ये वजूह हैं, वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये काम नहीं कर सकते। बस यही वो लम्हा है जब आपने अपने इन कमजोर ख्यालात को एक ऑडियो में बिल्कुल सच सच बोलना है। जो आपके जहन में आ रहा है, जो रुकावटें, जो बहाने, जिस वजह से आप ये काम नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आप आज के दिन का गोल नहीं अचीव कर पा रहे, वो सारे ख्यालात आपने बोल देने हैं। अब जब आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, तो आपको पता है क्या लगेगा? आपको लगेगा कि एक कमजोर इंसान गिव अप करने की आपसे भीख मांग रहा है। ये सुनते ही आपके पसीने छूट जाएंगे, और आपको लगेगा कि ओहो, ये मैं नहीं हो सकता। आपके अंदर एक नई तवानाई पैदा होगी, और आप दोबारा एक नए जज्बे से रूशनास होंगे। और अगर आप कुछ घंटे गुजार के दोबारा रिकॉर्डिंग करेंगे, तो अब के आपका अपने साथ मकालमा पहले से मुख्तलिफ होगा,
बेहतर एनर्जी के साथ होगा। सो इस चीज को प्रैक्टिस बना लीजिए और वक्तन फवक्तन अपने साथ होने वाले मकालमे को रिकॉर्ड कर लिया कीजिए। तीसरी जो एक अहम बात है, तीसरा अहम नुक्ता, वो ये है कि हम अपने लिए कोई स्टैंडर्ड मुकर्रर करते हैं, उसकी कोई लिमिट रखते हैं। हम ज्यादातर क्या करते हैं पूरी दुनिया में, आप देख लीजिए कि जितने लोग भी अपने लिए कोई स्टैंडर्ड मुकर्रर करते हैं या उनके लिए उनके कोच कोई स्टैंडर्ड मुकर्रर करते हैं, तो आम तौर पे वो उसको बमुश्किल तमाम ही पूरा कर पाते हैं, उससे कुछ पॉइंट्स नीचे ही रहते हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो उस स्टैंडर्ड को अचीव करते हैं या उसको मीट करते हैं। जैसे अगर फर्ज करें कि कोई 10 स्टेप्स का काम है, तो आमतौर पे लोग 7, 8, 9, 6 इतने स्टेप्स लेने के बाद सोचते हैं कि चले ना होने से तो कुछ होना बेहतर ही है ना। इस सोच की वजह से वो दरअसल अपनी नजरों में भी फिर अपनी इज्जत को कायम नहीं रख पाते। अगर आप अपने आप को नई एनर्जी से रूशनास करना चाहते हैं, अपने अंदर हलचल मचाना चाहते हैं, अपने अंदर आप एक ताकत भरना चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा किया कीजिए कि जो स्टैंडर्ड आपने अपने लिए रखा है उसको एक न्यू स्टैंडर्ड से रिप्लेस कर दीजिए। स्टेप थे 10 जिन्हें अचीव करना था, और आप उसे सरपास करते हुए आगे निकल जाइए। और 12, 14, 16 स्टेप्स जब आप ज्यादा करेंगे ना, तो आपको एक नया जायका महसूस होगा, आपको नई एनर्जी महसूस होगी, आपकी नजरों में आपकी अपनी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी और आपको लगने लगेगा कि यार मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, लेकिन मैं काम कम कर रहा हूं, मेहनत कम कर रहा हूं, कोशिश कम कर रहा हूं। और ये चीज आपके अंदर एक जबरदस्त ऐसा एक इंसान आपसे मुतारिफ करवाएगी जो आपके अंदर ही मौजूद है, लेकिन कभी कभी वो पीछे बैठ के जरा ऊँघने लगता है। सो खवातीन व हज़रात, ये 3 ऐसे पहलू हैं जिनको अगर आप अपने लिए एक वेकअप चैलेंज बना लें, तो डेफिनेटली आप कोई भी गोल, आपका स्टडी का गोल है, जॉब का गोल है, बिजनेस का गोल है, आपकी अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ का कोई गोल है, आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं या हेल्थ का कोई और गोल है, किसी भी एरिया में अगर आप इन पॉइंट्स की रोशनी में अपने लिए कोई गोल सेट करेंगे, तो उसमें आपकी कामयाबी की शरह बढ़ जाएगी। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपको आपके हर गोल में बेहतरीन कामयाबी दे और आपका हर दिन आपके पिछले दिन से ज्यादा अच्छा और कामयाब हो। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।